हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा गाइस। इससे पहले का जो टॉपिक था वो था हाउ टू बीट अ नार्सिसिस्ट, मतलब आप एक नार्सिसिस्ट को कैसे हरा सकते हो, राइट। तो मैं इसमें कुछ और एडिशनल पॉइंट्स दे रही हूँ कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो नार्सिसिस्ट बर्दाश्त नहीं कर सकते। ठीक है। पॉइंट वन, नार्सिसिस्ट बर्दाश्त नहीं कर सकते जब कोई उन्हें कॉम्प्लीमेंट नहीं देता है एंड उनके जगह किसी और की तारीफ होती है। ठीक, देखो हम लोग जो कुछ भी करते हैं जेन्युइन लेवल पे अपने लिए कर रहे होते हैं, राइट। क्योंकि हम ड्रेसअप करते हैं क्योंकि हमें अच्छा लग रहा होता है, वी फील गुड, राइट। हम कंफर्टेबल कपड़े पहनते हैं या अगर कोई झिकझैक कोई कपड़ा भी पहन रहे हैं तो वी डू इट क्योंकि हमें अच्छा लग रहा है, राइट। अगर कोई काम करते हैं इट्स बिकॉज हम वो काम करना चाहते हैं, इसलिए नहीं कि लोग वाहवाही करे, तारीफ करे। ठीक है, किसी का वैलिडेशन ढूंढने के लिए हम नहीं करते, वी आर डूइंग इट क्योंकि हमें अच्छा लगता है। बट नार्सिसिस्ट जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे हमेशा कोई रीज़न होता है। वो किसी के ऊपर इम्प्रेशन झाड़ना चाहते, वो चाहे इंडियन वेयर पहने, वेस्टर्न कपड़े पहने, वो बेसिकली एक इमेज फॉर्म करने की कोशिश कर रहे होते ताकि वो सामने वाले को किसी चीज़ के लिए वो मना सके। ठीक है। एंड वो अपने फिजिकल अपीयरेंस को लेकर के बहुत में घमंड रहता है। ठीक है। सो ऐसे में अगर आप उन्हें कॉम्प्लीमेंट नहीं करते और उनके जगह जेन्युइन लेवल पे अगर आप किसी और को कॉम्प्लीमेंट करते हो तो उनकी जल जाती है, लाइक सीरियसली। इफ़ यू डू नॉट पे अटेंशन एंड उनको कॉम्प्लीमेंट्स अगर आप नहीं देते तो वो हर चीज़ के लिए वो वैलिडेशन चाहते, वो चाहते कि लोग उनकी वाहवाही करें, उन्हें प्रेज़ किया जाए, सब ये कहे कि ओ वाह ये कितना महान पर्सन है, जबकि वो महान वाला कोई काम उन्होंने किया ही नहीं है, बट दे वांट टू रिसीव दैट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। एंड अगर आप उन्हें कॉम्प्लीमेंट नहीं देते हो, ठीक है, इट्स एंड उनके जगह अगर आप किसी और को कॉम्प्लीमेंट करते हो जेन्युइनली, अगर आपको कोई किसी और का काम अच्छा लग गया या किसी और का कुछ कहना, ठीक है, किसी ने पकड़ लो कुछ बहुत अमेजिंग सी बात कही, कोई नया आइडिया आपको दिया एंड आप उन्हें जेन्युइन लेवल पे उनकी तारीफ करते हो, नर्स को अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट, नार्सिसिस्ट को वेट करना नहीं पसंद। सी नार्सिसिस्ट में धैर्य नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई पेशेंस नहीं होता उनमें। ठीक है, उन्हें अभी इसी वक्त सब कुछ चाहिए होता है, दे डू नॉट अंडरस्टैंड पेशेंस। वो दूसरों की वो टाइम की इज्जत नहीं करते, वो दूसरों की टाइम की इज्जत नहीं करते। लाइक लास्ट मोमेंट में वो प्लान्स कैंसिल कर सकते हैं। लाइक आप ड्रेसअप हो चुके हो, गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हो, लाइक ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हो उस स्पॉट पे जहाँ पर आपने प्लान किया था मीट करने का या उस काम को पूरा करने का, वो लास्ट मोमेंट प्लान्स कैंसिल कर देंगे एज इफ ये मैटर ही नहीं करता, आप मैटर ही नहीं करते हो। बट आप जेन्युइन रीज़न से भी अगर लेट हो जाते हो किसी चीज़ के लिए और उन्हें वेट करना पड़ जाए, उन्हें बर्दाश्त नहीं होता, वो भड़क पड़ेंगे, चीख पड़ेंगे, चिल्ला पड़ेंगे, लाइक लिटरली। इट्स लाइक इट्स काइंड ऑफ वियर्ड। कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर आप जेन्युइनली बोल रहे हो कि मेरे साथ कोई हादसा हो गया था, घर में कोई एक्सीडेंट हो गया था, लाइक कोई इमरजेंसी आ गई थी, जेन्युइनली कोई काम पड़ा था आपको एंड यू आर लेट, आप बंक नहीं कर रहे हो, आप जस्ट लेट हो, वो नहीं सुनेंगे, वो आपको लिटरली इंसल्ट करेंगे, इसकी सज़ा भी आपको मिलेगी। सो यू रियली नीड टू बी केयरफुल अबाउट दैट। मैं तो कहूँगी अगर आप उन्हें वेट करा सकते हो, वेट कराओ एंड ऐसे टाइम पे कराओ जहाँ पर वो पलट के आपको कुछ बोल भी ना सके। नेक्स्ट इज़ वो सारी चीज़ें करो जो आपको खुशियाँ दे और उन्हें अपने माइंड को डाइवर्ट मत करने दो। सी नार्सिसिस्ट ना पूरा वक्त प्लान करते रहते, सोचते रहते हैं कि ऐसे कौन से शब्द का वो इस्तेमाल करें जिससे आपको बुरा लग जाएगा, जिससे
आप इंसल्टेड हो जाओगे, आपकी बेइज्जती होगी और आप खुश होना बंद हो जाओगे। वो मिजरेबल है और वो आपको भी मिजरेबल बना देना चाहते हैं, राइट। बट उनके बकवास, उनके नेगेटिव पेसिमिस्टिक बातें सुनने के बावजूद भी अगर आप उनके बातों को दिल से नहीं लगाते हो, ठीक है, और आप अपना माइंड डाइवर्ट नहीं होने देते हो, फोकस नहीं खोते और कंटिन्यू करते हो जो आप कर रहे हो ना, जो चीज़ आपको खुशियाँ देती है आप उसे कंटिन्यू करते हो, ये नार्सिसिस्ट टॉलरेट नहीं कर सकते कि हम इतना कोशिश करें इसको रोकने के लिए, इसकी चीज़ों को बर्बाद करने के लिए, इसके लाइफ में मिजरी लाने के लिए, इसके लाइफ में उदासी लेकर के आने के लिए, सैडनेस लाने के लिए, बट नथिंग वर्क्स। इस पर्सन को फ़र्क ही नहीं पड़ता और चाहे वो कुछ भी कर ले फिर भी अगर आप अपनी खुशियों को चेज़ करते, लाइक लिटरली यू आर जस्ट हैप्पी विथ योर सेल्फ एंड यू आर लिविंग अ हैप्पी लाइफ एंड आप कंटिन्यू करते हो नाच, वहाँ पर उनका ईगो बहुत गंदा स्क्रैच हो जाता है कि उन्होंने इतना मेहनत से इतना प्लानिंग प्लॉटिंग करके भी उनके प्लान्स फेल हो गए। नेक्स्ट इज सेट बाउंड्रीज, ठीक है, एंड उनकी बदतमीजियों को बर्दाश्त मत करो। बाउंड्रीज क्रॉस करने का मतलब क्या होता है? जब कोई जानबूझ के या अनजाने में जो चीज़ें आपको पसंद नहीं, जो चीज़ें आपको अनकंफर्टेबल करती है वो चीज़ें वो करते हैं, ठीक है। एंड देखो, एक होता है जब आप किसी पर्सन को नए नए जान रहे होते हो, वो आपको नहीं जानते, तो ऐसे में गलती से बाउंड्रीज क्रॉस हो सकता है, ठीक है। वी डोंट नो, हम कुछ बोल दिए या कुछ कर दिए एंड इट काइंड ऑफ इफेक्टेड यू, ठीक है, इन अ सर्टेन वे। बट नार्सिसिस्ट जानबूझ के करते हैं, लाइक आप उन्हें बोल दोगे कि प्लीज़ ये मत करना, आई डू नॉट लाइक दिस, मुझे ये पसंद नहीं, वो बार बार करके उसी को करेंगे, ठीक है। ये ट्रॉमा बॉन्डिंग क्रिएट करने का उनका एक तरीका होता है। वो आपको हर्ट करेंगे, ही ओ आई एम सॉरी, इट वाज जस्ट फन। इससे क्या होता है, जब कोई आपका बाउंड्री क्रॉस करता है आप वायलेटेड फील करते हो, बहुत वनरेबल फील करते हो, यू फील इट्स एक्चुअली अ टाइप ऑफ अब्यूज़। अगर कोई आपको गलत तरीके से टच कर देता है, ठीक है, आपको गलत रीज़न से अक्यूज़ करते हैं, ऑफ कोर्स दे आर फॉर्म्स ऑफ वायलेशन, राइट, तो आप बहुत ही वायलेटेड फील करोगे। ऐसे में बाउंड्रीज पुल अप करना और उसमें स्टेडी रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। एंड बाउंड्रीज पुल अप करना तो हर रिलेशनशिप के लिए हेल्दी होता है, नार्सिसिस्ट के लिए स्पेसिफिकली आपको बाउंड्रीज पुल अप करना होगा, और जब आप बाउंड्रीज पुल अप करोगे उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि अब वो आपको वायलेट नहीं कर सकते, आपकी बेइज्जती नहीं कर सकते, ज़बरदस्ती आपके पर्सनल मैटर्स में दखल अंदाजी नहीं कर सकते, आपके काम को बर्बाद नहीं कर सकते, वो आपके प्राइवेसी को हैक नहीं कर सकते, ठीक है। आप जिस भी चीज़ पे काम कर रहे हो, ठीक है, उस चीज़ों के बारे में वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा नहीं कर सकते, वो आपके बैंक अकाउंट में डाका नहीं डाल सकते, वहाँ से कुछ विड्रॉ नहीं कर सकते, राइट, वो आपके पर्सनल चीज़ों को पब्लिक नहीं कर सकते, आपको ब्लैकमेल नहीं कर सकते। सो बाउंड्रीज पुल अप करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जब आप बाउंड्रीज पुल अप करते हो, ठीक है, नार्सिसिस्ट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, बट इट इज़ वेरी नेसेसरी। ये आपके लिए बहुत हेल्दी है, सिक्योर है, ये आपकी सिक्योरिटी बनाती है, सो गो फॉर इट, ठीक है। वी हैव रिफ्यूज टू से सॉरी। नार्सिसिस्ट जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, वो लिटरली अपने विक्टिम को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश करते हैं, वो आपके ऊपर जिम्मेदारी डाल देंगे, सेइंग कि आपके वजह से ब्लेम आपके ऊपर डाल देंगे, राइट। पर अगर आप माफ़ी मांगने से इनकार कर देते तो वो आपको 2 थप्पड़ भी लगा दे, फिर भी यू आर लाइक नहीं मैंने कुछ गलत नहीं किया, ये एक झूठा इल्ज़ाम था, अगर आप अपनी जगह पर स्टेडी रह जाते हो, वो लिटरली आपको गिड़गिड़ाते हुए देखना चाहते हैं, आपको रोते बिलखते हुए तकलीफ़ में, खुद मिजरेबल है वो आपको मिजरेबल देखना चाहते हैं, बट अगर आप घुटने टेकने से इनकार कर देते हो, आप सिर्फ रिलेशनशिप को बचाने के लिए या नार्सिसिस्ट को खोने के डर से या किसी और चीज़ को खोने के डर से, ठीक है, आप अगर माफ़ी मांगने से इनकार कर देते हो, सेइंग कि नो आई विल नॉट अपोलोजाइज, यहाँ पर आपको धमकियाँ सुनने को बहुत मिलेंगी
से कि हम तुमको छोड़ के चले जाएंगे, तुम्हारे फैसिलिटीज़ कट ऑफ हो जाएगी, ये वो आपको सज़ा देने की कोशिश करेंगे, वो आपको मजबूर करने की कोशिश करेंगे। बट उसके बावजूद भी अगर आप माफ़ी नहीं मांगते, दिल भी लाइक तुम मुझे हमेशा के लिए खो दोगे, एंड यू आर लाइक फाइन बट आई विल नॉट अपोलोजाइज। मैंने जब गलत नहीं किया है, मैंने गलत नहीं किया, मैं उस चीज़ के लिए ज़िम्मेदार हूँ। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट 6 इज़ जिसका ब्लेम उसी को लेने दो। वो जब ब्लेम शिफ्ट करेंगे ना आपके ऊपर, द बेस्ट थिंग यू कैन से इज़ ठीक है, जो मैंने किया है उसका भुगतान मुझे देना है, दैट्स ऑन मी, ठीक है। पर जो तुमने किया है उसका भुगतान तुम्हें करना, वो उसकी जिम्मेदारी तुम्हें लेनी होगी। जब आप नार्सिसिस्ट को रिस्पॉन्सिबल होल्ड करते हो, उसे अकाउंटेबिलिटी लेने पर पुश करते हो, नार्सिसिस्ट को पसंद नहीं आता। जब उनकी गलती के लिए आप खुद जिम्मेदारी नहीं लेते, लाइक उन्होंने किसी से पैसे लिए और अब वो चाहते हैं कि आप उनका पैसा भरो। उन्होंने लोन लिया, आपके नाम से उन्होंने लोन लिया, ठीक है, एंड दे वांट कि आप उसका भुगतान करो। उन्होंने पैसा कहीं और ही खर्चा कर दिया। वो लिटरली बड़े बड़े कांड करके वो ब्लेम शिफ्ट कर देंगे आपके ऊपर, दूसरों के ऊपर। बट अगर क्राइम जिसका, झूठ जिसका, चीटिंग जिसने की, आप अगर उसी को रिस्पॉन्सिबल, नार्सिसिस्ट को ही यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होल्ड करते हो और उनके गलतियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पे लेने से आप इनकार कर देते हो, नार्सिसिस्ट के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि अब उनके पास कोई है नहीं अपने बुरे कर्मों को डंप करने के लिए। पुट द ब्लेम वेयर इट बिलोंग्स। वो आपको कहेंगे कि तुमने अगर मुझे अटेंशन नहीं दिया होता, तुमने अगर मेरी बात मानी होती, मुझे खुश किया होता, तो मैं चीट नहीं करती या मैं चीट नहीं करता, राइट। देन यू विल लाइक ठीक है, मैं अगर किसी जगह पर मैं बिज़ी हो गया था किसी काम में, या लोग अलग अलग चीज़ों जगहों पे बिज़ी होते हैं, राइट, मैं टाइम नहीं दे पाया, टेंशन नहीं दे पाया, दैट्स ऑन मी। मैं बाद में तुम्हारे लिए टाइम निकाली थी, या मैं अभी तुम्हारे लिए टाइम निकाल के आई हूँ या आया हूँ तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। बट मैं तो यहाँ पर मुझे पता है कि मैं टाइम नहीं दे पाई, तो उसके लिए मैं यहाँ पर ज़्यादातर की टाइम लेकर के आई हूँ। सो दैट्स ऑन मी, मैं यहाँ पर इस चीज़ को कवर कर रहा हूँ, ठीक है। बट तुमने जो चीटिंग किया है, तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। यू आर अ चीटर। तुमने जो झूठ बोले उसे तुम्हें जिम्मेदारी लेनी होगी। चीटिंग कैन नॉट बी जस्टिफाइड, धोखाधड़ी कैन नॉट बी जस्टिफाइड। सिंपल, जो मैंने किया मेरे कर्मों का हिसाब मुझे देना है, जो तुमने किया उसकी जिम्मेदारी, उसकी भरपाई तुम्हें करनी होगी। उनके हिस्से की भरपाई आप मत करो, डोंट। एंड व्हेन यू डोंट डू इट, नार्सिसिस्ट के पैर के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। नेक्स्ट इज स्टैंड अप फॉर द ट्रूथ। अपना सच बोलो एंड चुपचाप मत सहो, ठीक है, बिल्कुल भी मत सहो। अपने आप को डिफेंड करो, जहाँ डिफेंड करने की ज़रूरत है वहाँ पर डिफेंड करो। नार्सिसिस्ट को पता है कि वो क्या कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए वो छुप छुपा के करते हैं और आपको धमकाते हैं और चीज़ों को दबाने की, छुपाने की वो कोशिश करते हैं। सो इफ़ यू कैन एक्सपोज कर दो, एक्सपोज, पूरा मुंह खोल के बोल दो। स्टार्टिंग में अगर लंबे समय तक आपका थ्रोट चक्रा बंद रहा, ठीक है, एंड आप पहले राउंड में आप बोल नहीं पा रहे थे, तो स्टार्टिंग में आपके ज़बान से बातें कम, आँख से आंसू ज़्यादा गिरेंगे, आपका पूरा बॉडी शेक करेगा, ठीक है, क्योंकि आपका थ्रोट चक्रा ओपन हो रहा है, एक्टिव हो रहा है। आप अपना सच बोल रहे हो, बहुत लंबे समय के बाद, ट्रॉमाटाइज्ड होने के बाद अपना सच बोल रहे हो, तो इसमें आपको घबराहट होगी, डर होगा, बिकॉज उन्होंने आपको बहुत डराया होगा, प्रॉब्ली आपको अब्यूज़ किया। ऑफकोर्स मेंटल इमोशनल के साथ वो फिज़िकल अब्यूज़ भी आपको कर सकते हैं, ठीक है। सो स्टार्टिंग में जब आप अपना सच बोलोगे आपको घबराहट होगी, पर उसके बाद भी आपको अपना सच बोलना है। वो पकड़े जाने से डरते हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड। आपको उन्हें पकड़ाना है, आपको अपना सच बोलना है।
आप चुप रहोगे ना, वो आपके साथ साथ बाकियों के साथ करते रहेंगे और उनकी जो साहस है ना वो बढ़ता चला जाता है, ठीक है ना। और जब कोई एक भी इंसान, अगर आप एक अकेला पर्सन भी इस चीज़ के अगेंस्ट आवाज़ उठाते हो, ठीक है, और आप अपने कदम पीछे नहीं लेते हो, यू कीप स्पीकिंग योर ट्रूथ, ऑथेंटिकली रियल होकर के एकदम सच आप बोल रहे हो, फैक्ट्स स्टेट कर रहे हो, ऐसे में दूसरों को भी कॉन्फिडेंस मिल जाता है कहीं ना कहीं वॉइस अप करने का। ऐसे बहुत से नार्सिसिस्टिक केस है जहाँ पर एक विक्टिम ने आवाज़ उठाई और फिर बाकी जो विक्टिम्स थे इस नार्सिसिस्ट के, जो बाकी के क्राइम्स थे वो भी सामने आने लगा, बाकी के सारे विक्टिम्स को भी हिम्मत मिल गई, वो आगे आकर के अपना सच बोल पाए, ठीक है। सो ऑलवेज स्पीक योर ट्रूथ। उन्हें बिल्कुल भी ऐसे आउटस्पोकन सच बोलने वाले लोग बर्दाश्त नहीं होते, इम्पैथ्स उन्हें बर्दाश्त नहीं होते, बिकॉज इम्पैथ्स जो अवेकेंड सुपर इम्पैथ्स, आई शुड बी सेइंग, सुपर इम्पैथ्स जो होते हैं वो दूर से ही नार्सिसिस्ट को भाप सकते हैं, उनके अंदर क्या चल रहा है, उनके दिमाग के भीतर क्या चल रहा है वो समझ जाते हैं, एंड वो बिल्कुल भी चुप नहीं रहते, सबके सामने कॉल आउट कर देते हैं नार्सिसिस्ट को। और नार्सिसिस्ट ये लोग ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ये करना। नेक्स्ट इज उनके झूठ पे यकीन मत करो। जब उन्हें आपको वापस आपसे सप्लाई लेना होता है ना, देखो नार्सिसिस्ट प्यार नहीं करते, वो इस्तेमाल करते। जब उन्हें आपसे कुछ लेना होगा तो वो आपको बहुत प्यार जताएंगे, ठीक है, बहुत केयर दिखाएंगे, ऐसे बिहेव करेंगे कि वो बदल गए हैं, कि वो सॉरी है, दिस एंड दैट। उनके झूठ पे यकीन मत करो, डू नॉट बाय इनटू द BS। और अगर आप उसके झूठ पे यकीन नहीं करते हो तो उन्हें ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होता है, उनका प्लान्स फेल हो जाता है, सब धरे के धरे रह जाता है, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू डू। उनके झूठ पे यकीन नहीं करो। नेक्स्ट इज डिस्प्ले कॉन्फिडेंस, ये मेरा फेवरेट है। जैसे नार्सिसिस्ट में टैलेंट्स हार्डली होते हैं, ठीक है, आप में कोई ऐसी बात है जो वो जानते हैं कि उनमें नहीं है और इसलिए वो आपको बर्बाद कर देना चाहते हैं। वो आपको या तो इस्तेमाल करेंगे या फिर आपको, अगर वो इस्तेमाल नहीं कर पाए तो वो आपको बर्बाद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वो नहीं चाहेंगे कि आपका टैलेंट बाहर निकले, आपकी खूबसूरती लोगों को दिखे, आपको कभी भी इस बात का एहसास हो दैट यू रियली डिज़र्व ट्रू लव, ठीक है। तो आपको वो ढक के रखने की कोशिश करेंगे, आपको दबाने की कोशिश करेंगे, आप जो भी काम करने की कोशिश करोगे ना वो उसे ख़राब करने की कोशिश करेंगे। अगर अगर उन्हें आपके खूबसूरती से जेलिसी है तो आपके ऊपर स्पेल वर्क कर सकते हैं, आपके ब्यूटी को वो ख़राब कर सकते हैं, ठीक है, जानबूझ के आपकी बेइज्जती करवा सकते हैं ताकि आप फिर अपना ध्यान रखो ही ना, आपका हेल्थ बिगाड़ सकते हैं वो, राइट। बट व्हाट आई एम टेलिंग यू इज़ पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपना बेस्ट लाइफ जियो, लेट दैट ब्यूटी कम आउट, अपने हाई सेल्फ को आगे कर दो और अपने लाइफ फुल हैप्पीनेस के साथ जियो, अपने टैलेंट को बाहर आने दो। आई एब्सोल्युटली बिलीव, आप अगर मुझे कहोगे ना कि मैम लास्ट टाइम जब मैंने अपने करियर को परस्यू करने की कोशिश किया था तो उन्होंने बहुत ब्लॉकेजेस क्रिएट किए, वो मुझे मेरे काम की जगह पे पहुंचने ही नहीं देते थे, इनफैक्ट मेरे प्रोजेक्ट्स को वो ख़राब कर देते थे, ठीक है, बहुत उन्होंने स्मीयर कैंपेनिंग किए, बहुत टॉक्सिक बातें फैलाई गई है मेरे नाम पे। मैं एब्सोल्युटली मानती हूँ, पर उसके बावजूद भी आप अगर अपने टैलेंट को परस्यू करते हो, ठीक है, मैं तो कहूँगी उसको परस्यू करो। ईश्वर ने आपके भीतर वो टैलेंट जमा करके रखने के लिए नहीं दिया था, उसको यूज़ करने के लिए दिया था, ठीक है। सो यूज़ योर टैलेंट्स, उन्हें बाहर आने दो, वेयर दोज क्लोथ्स जो आप पहनना चाहते हो। वो आपको इंसल्ट करे, दैट्स देयर इशू, वो आपको बॉडी शेम करे, पत्ता मत दो, बी स्टिल बी कॉन्फिडेंट एंड हैप्पी विथ योर सेल्फ। अगर आप अपने स्किन में कंफर्टेबल हो, सिक्योर हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या बकवास कर रहे हैं, जस्ट बी हैप्पी, यू फाइंड योर ट्रू हैप्पीनेस एंड जस्ट फॉलो इट। इस डर से कि कहीं वो आपकी चीज़ों को बर्बाद ना कर दे, प्लीज़ अपने ड्रीम्स को पूरा करने में
पीछे मत हटो, वॉक दैट वॉक, ठीक है। अपने इंडिपेंडेंस और अपने कॉन्फिडेंस को पूरी तरीके से एम्बॉडी कर लो। नेक्स्ट इज वॉक आउट एंड नेवर लुक बैक। ये चीज़ नार्सिसिस्ट बर्दाश्त नहीं कर सकती है, फर्स्ट टाइम है, मैंने इसको एक्सपीरियंस करा। आप अगर वॉकआउट करते हो, आप ब्रेकअप करते हो, ब्रेकअप करके आप कहते हो कि नहीं मुझे और कुछ नहीं चाहिए, एंड आप वॉकआउट करते हो एंड पीछे पलट के कभी नहीं देखते हो। नार्सिसिस्ट का, जब नार्सिसिस्ट को चोट पहुंचती है ना, जब उनका ईगो, इनका वो फॉल्स पर्सोना, उनका घमंड जब टूटता है ना, तो उसे नाक इंजरी कहते हैं। उन्हें ज़बरदस्त नाक इंजरी मिलती है जब आप वॉकआउट करते हो। आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड लेते हो, ठीक है, आप वॉकआउट करते हो, चाहे आप जॉब प्लेस से वॉकआउट कर रहे हो, रोमांटिक सिचुएशन से वॉकआउट कर रहे हो, या फैमिली डायनामिक से वॉकआउट कर रहे हो, यू आर जस्ट वॉकिंग आउट, ठीक है। और आप पीछे पलट के कभी नहीं देखते, कभी उस नो कॉन्टैक्ट को ब्रेक नहीं होने देते। ये इट्स लाइक एक परमानेंट आपने एक इंजरी नार्सिसिस्ट के ऊपर आपने कर दी है। यू आर द वन जो यहाँ पर एस्केप हुआ है। आप वो पंछी हो जिसने उड़ान भरी है, जिसे उन्होंने पिंजरे में डाला था, पर आप उड़ान भर चुके हो और वो आपको वापस कभी उस पिंजरे में नहीं डाल सकते। यू आर द ब्रेव वन। ये उनके ऊपर एक बिन हाथ उठाए एक तमाचा होता है उनके ईगो के ऊपर। ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगली वीडियो पे। टेक केयर।